तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, रेलवे की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। और किस क्वालिफ़िकेशन के लिए कौन सी नौकरी मिलती है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए, सबसे कम क्वालिफ़िकेशन है आपका हाई स्कूल। अगर आप हाई स्कूल किए हैं तो आप ग्रुप डी का नौकरी कर सकते हैं रेलवे में, जिसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद से फिजिकल होता है, फिर आप उसमें नौकरी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, अगर आप इंटर किए हैं, अगर आपका इंटरमीडिएट है, तो आप टेक्नीशियन का एक जॉब आता है जो पीसीएम का होता है, वो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आप टीसी के लिए यानी टिकट कलेक्टर के लिए कर सकते हैं। ये पोस्ट आप इंटर पास बेस वाले ले सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके लिए दो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर, जो कि जिसमें CBT 1 और CBT 2 होता है। NTPC के थ्रू फॉर्म आता है, उसे आप भर के ये नौकरी पा सकते हैं। अब आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ITI डिप्लोमा या बीटेक किए हैं, जो कि जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इस सब ट्रेडों से किए हैं, तो आपको अगर डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आप रेलवे जेई बन सकते हैं। रेलवे जेई के लिए भी वैकेंसी आता है। और अगर आप ITI के हैं तो आप लोको पायलट में भर सकते हैं। लोको पायलट में जो भी इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं वो सभी भर सकते हैं। तो लोको पायलट में 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। एक होता है CBT 1, CBT 2 और एक होता है CBET यानी कि साइको का टेस्ट। उसके बाद से होता है मेडिकल, और इसमें मेडिकल बहुत ही टफ होता है, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी जो आई है उसमें कलर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको रेड रेड दिखाई देना चाहिए, ग्रीन ग्रीन, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप अपनी आँखों का जांच अच्छे से करवा सकते हैं, अब सब सही नॉर्मल निकले, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने लगभग सारे पोस्टों के बारे में आप लोगों को बता दिया। और एक होता है RPF आता है, RPF भी यानी रेलवे पुलिस फोर्स, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और पैरामेडिकल होता है। तो इतने सारे पोस्ट हैं रेलवे में। तो अगर आप रेलवे की जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इन सब फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताना है कि ये जितने भी तैयारियां हैं, सबका सिलेबस सेम होता है। क्या क्या आता है? मैथ आता है, रीजनिंग आता है, GK GS आता है। और जो टेक्निकल रिलेटेड नौकरियां हैं, उसमें टेक्निकल का एक पेपर हो जाता है। तो लगभग आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं जितना आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सारे क्वालिफिकेशन अगर हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं रेलवे में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।